हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2013 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो होगी लीनियर अलजेब्रा और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 7th वन इस सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है बी हमें एक रियल सिमेट्रिक और साथ ही साथ पॉजिटिव डेफिनेट n क्रॉस n मैट्रिक्स है। इस क्वेश्चन में एक इनर प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन किया गया है Rn के ऊपर, जो कि कुछ इस तरीके का है। जब हम इनर प्रोडक्ट करेंगे x और y का तो वो किसके बराबर होगा, yt इंटू bx। और यहाँ पे ये जो x और y है वो बिलोंग कर रहे हैं Rn के अंदर। इस क्वेश्चन में हम मान के चलेंगे कि A जो है वो एक n क्रॉस n का जो है रियल मैट्रिक्स है और साथ ही साथ क्या है कि T जो है Rn से Rn की तरफ एक लीनियर ऑपरेटर है जो कि डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से। T ऑफ x जो है वो बराबर होगा Ax के, जहाँ पे x जो है वो बिलोंग कर रहा है Rn के अंदर। ऐसा हो जाए कि S जो है वो एडजॉइंट हो इस लीनियर ऑपरेटर T का, तो उस टाइम पे s ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, cx के बराबर होगा, जहां पे x जो है वो बिलोंग कर रहा है Rn के अंदर। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है कि ये जो C है वो मैट्रिक्स कौन सा होगा, और जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इस क्वेश्चन में वो कुछ इस तरीके के हैं। अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में क्या है कि b इनवर्स इंटू a की पावर t इंटू b। ऑप्शन बी है b इंटू a की पावर t इंटू b इनवर्स। ऑप्शन सी है b इनवर्स इंटू ए बी, और साथ ही साथ ऑप्शन डी है a की पावर t। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि बेसिकली हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। जो भी करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सी मैट्रिक्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस और कुछ रिजल्ट्स के बारे में, जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन के लिए। सबसे पहली डेफिनेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो है एडजॉइंट ऑपरेटर। अब ये एडजॉइंट ऑपरेटर होता क्या है, इसमें क्या है कि अगर हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है V और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि एक लीनियर ऑपरेटर T जो है वो डिफाइन किया गया है इस इनर प्रोडक्ट स्पेस V के ऊपर, तो हम ये चीज कह सकते हैं कि T के पास जो है वो एक एडजॉइंट ऑपरेटर T स्टार होगा इस V के ऊपर, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा होगा इस कंडीशन को, जो कि कुछ इस तरीके से है। इनर प्रोडक्ट जो है T ऑफ U और V का जो है वो बराबर हो इनर प्रोडक्ट U और T स्टार V का, जहां पे U और V जो है वो बिलोंग करेंगे कैपिटल V के अंदर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि लीनियर ऑपरेटर T के पास जो है एडजॉइंट ऑपरेटर होगा, जो कि क्या होगा, T स्टार होगा। दूसरी डेफिनेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की। अब ये इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होते क्या है, इसमें क्या है कि हम मान के चलेंगे कि A जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस A मैट्रिक्स को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है अगर ये सेटिस्फाई करे इस कंडीशन को, जो कि कुछ इस तरीके से है। अगर हमें एक मैट्रिक्स B मिले और साथ ही साथ ये हो कि AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I के बराबर हो, यहाँ पे I जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स B है वो इनवर्स है इस A मैट्रिक्स का, और साथ ही साथ हम इसे डिनोट कर सकते हैं A इनवर्स से। तो इस तरीके की जो है डेफिनेशन है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की। तीसरी डेफिनेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते क्या है, तो इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि A जो है वो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और इस केस में ये जो A मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक तब होगा अगर ये सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, जो कि कुछ इस तरीके से है A की पावर T इज इक्वल टू A के बराबर होगा, और इस केस में क्या है कि A की पावर T जो है वो डिनोट कर रहा है ट्रांसपोज इस A मैट्रिक्स का। तो इस तरीके की जो है डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। चौथा जो पॉइंट है वो एक रिजल्ट है जो कि कुछ इस तरीके से है। इसमें क्या है कि हम मान के चलेंगे कि A और B जो है वो दो मैट्रिसेस है हमारे पास, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि AB की पावर T इक्वल टू किसके होगा, B की पावर T इंटू A की पावर T,
और इस केस में क्या है कि A की पावर T और B की पावर T किसको डिनोट कर रहा है? A की पावर T जो है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है इस A मैट्रिक्स का, और साथ ही साथ B की पावर T जो है वो डिनोट कर रहा है ट्रांसपोज B मैट्रिक्स का, और साथ ही साथ ये चीज होगी कि A की पावर T की होल पावर T जो है वो किसके बराबर होगा? A के बराबर होगा। इस केस में फिफ्थ पॉइंट भी जो है वो एक रिजल्ट है जो कि कुछ इस तरीके का है। अगर हमारे पास A जो है वो एक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि जो A मैट्रिक्स है वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। साथ ही साथ क्या होगा कि डिटर्मिनेंट जो है इस A मैट्रिक्स का वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये वो 5 पॉइंट्स है जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आज के क्वेश्चन में क्या है कि एक लीनियर ऑपरेटर है T जो कि Rn से Rn की तरफ डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से। T ऑफ x जो है वो बराबर होगा Ax के, जहां पे x जो है वो बिलोंग कर रहा है Rn के अंदर। अब हम कंसिडर करेंगे इनर प्रोडक्ट T ऑफ x एंड y का, जो कि किसके बराबर होगा? इनर प्रोडक्ट होगा x और साथ ही साथ T स्टार ऑफ y का। और इस केस में क्या है कि T स्टार जो है वो डिनोट कर रहा है एडजॉइंट ऑफ T को बाय द डेफिनेशन नंबर 1। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि S जो है वो एडजॉइंट है इस T मैट्रिक्स का, तो इस केस में क्या होगा कि S जो है वो T स्टार के बराबर होगा। और साथ ही साथ हमें ये चीज भी गिवन है कि S जो है वो डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से, S ऑफ x जो है वो बराबर होगा Cx के। जब हम इनर प्रोडक्ट करेंगे T ऑफ x और y का, ये चीज किसके बराबर है? इनर प्रोडक्ट x और T स्टार y का। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस केस में क्या है कि S जो है वो किसके बराबर है? T स्टार के बराबर है। तो ये चीज जो है वो कुछ इस तरीके से होगी। इनर प्रोडक्ट करेंगे T ऑफ x का y के साथ, और ये चीज जो है वो किसके बराबर होगी? इनर प्रोडक्ट होगा x और s ऑफ y का। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि T ऑफ x जो है वो किसके बराबर है? Ax के बराबर है। और साथ ही साथ इस केस में क्या है कि S ऑफ x जो है वो किसके बराबर है? Cx के बराबर है। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि S ऑफ y जो है वो किसके बराबर होगा? Cy के बराबर होगा। तो जब हमने इस इक्वेशन में जो है T ऑफ x और साथ ही साथ S ऑफ y की वैल्यू को पुट किया, तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी। इनर प्रोडक्ट जब हम Ax का y के साथ करेंगे, ये चीज जो वो किसके बराबर होगी? इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड Cy के। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि ये दोनों चीज जो है वो आपस में बराबर हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इनर प्रोडक्ट जो है x और y का वो किसके बराबर है? y ट्रांसपोज इनटू bx के बराबर है। तो जब हम इनर प्रोडक्ट करेंगे Ax का y के साथ, इस केस में क्या है कि x की जगह जो है Ax है, तो ये चीज जो है वो किसके बराबर होगी? y ट्रांसपोज इनटू bax के। दूसरी चीज ये हो रही है कि जब हम इनर प्रोडक्ट करेंगे x का Cy के साथ, इस केस में क्या है कि y की जगह क्या है? Cy है। तो ये चीज जो वो किसके बराबर होगी? Cy का ट्रांसपोज इनटू bx के बराबर होगा। सो ऑन दी होल ये इक्वेशन जो है वो किसके बराबर होगी? y ट्रांसपोज इनटू bax इज इक्वल टू होगा Cy का ट्रांसपोज इनटू bx के। रिजल्ट नंबर 4 के मुताबिक क्या हो रहा है कि Cy का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो चीज जो है वो किसके बराबर होगी? y ट्रांसपोज इनटू c ट्रांसपोज के। तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, y ट्रांसपोज इनटू bax इज इक्वल टू होगा y ट्रांसपोज इनटू c ट्रांसपोज इनटू bx के। ये चीज जो है वो यहाँ पे जब ट्रांसफर हो जाएगी तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, y ट्रांसपोज इनटू bax माइनस y ट्रांसपोज c ट्रांसपोज इनटू bx इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, which further implies that y transpose into ba minus c transpose b into x जो है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा for all x and y belongs to Rn। ये चीज फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगी कि ba माइनस c ट्रांसपोज इंटू b जो है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ये जो c ट्रांसपोज इंटू b को जो है जब हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट किया तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ba जो है वो बराबर होगा c ट्रांसपोज इंटू b के।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को बी इनवर्स से, तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, बी ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू होगा सी ट्रांसपोज इंटू बी इनवर्स। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि B जो है वो एक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, तो यहां से हम ये चीज कह सकते हैं कि B जो है वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि रिजल्ट नंबर 5 से हम अभी डिस्कस करके आए हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है। क्योंकि इस केस में क्या है कि B जो है वो एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो रिजल्ट नंबर 2 के मुताबिक क्या होगा कि एक B इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ताकि ये चीज हो सके कि B इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू I के बराबर होगा, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, B इनवर्स इंटू B के। इस इक्वेशन के केस में क्या होगा कि B इंटू बी इनवर्स जो है वो तो I के बराबर हो जाएगा, तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, बी इनवर्स इज इक्वल टू होगा सी ट्रांसपोज इंटू आई के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट बी ए इंटू बी इनवर्स जो है वो बराबर होगा सी ट्रांसपोज के। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि सी ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर है, बी ए इंटू बी इनवर्स के बराबर है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि हमें निकालनी है सी मैट्रिक्स की वैल्यू, लेकिन हमारी इक्वेशन में क्या है कि C ट्रांसपोज आ रहा है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम ट्रांसपोज लेंगे दोनों तरफ इस इक्वेशन के, तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, C ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू किसके होगा, BA इंटू बी इनवर्स का होल ट्रांसपोज। रिजल्ट नंबर 4 के मुताबिक क्या होगा कि C ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि BA इंटू बी इनवर्स का होल ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर होगा, B इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज के। तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, C जो है वो बराबर होगा B इनवर्स का होल ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज के। ये इक्वेशन जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके से हो जाएगी, C जो है वो बराबर होगा B ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज के। और जैसा कि हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि B जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो रिजल्ट नंबर 3 के मुताबिक क्या है कि B ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा। तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, C जो है वो बराबर होगा B इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज इंटू B के। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि C जो है वो किसके बराबर है, B इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज इंटू B के। और यही चीज जो है वो हमें निकालनी थी आज के क्वेश्चन के अंदर, बेसिकली C की वैल्यू, और ये चीज जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन A से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।